बात करेंगे, जब भी 3D की बात करेंगे तो स्पिन मोशन के द्वारा जो आएगा इसको लिखना चाहिए ओनली स्पिन मोशन। ठीक है, स्पिन मोशन से जो भी इलेक्ट्रॉन यानी कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड मोशन कर रहा है ना, उसी के द्वारा क्या आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, है ना, उसी के द्वारा क्या आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। यानी कि 3D सीरीज का मैग्नेटिक मोमेंट निकालना हो तो आप कहेंगे ओनली स्पिन निकालेंगे, आप ओनली स्पिन मोशन निकालेंगे। ठीक है, यानी 3D में म्यू की वैल्यू हो जाएगी, 3D में म्यू की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट nn+2 nn+2 4 मैग्नेटन। म्यू बराबर हो जाएगा अंडर रूट nn+2 और वेयर n इक्वल टू ये क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर हम आपसे कहते हैं कि आप जो है Fe2+ का मैग्नेटिक मोमेंट निकालिए, Fe2+ का क्या निकालिए, मैग्नेटिक मोमेंट निकालिए, तो क्या करेंगे आप, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर देंगे, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करिए, क्या आएगा, आर्गन 80 लिख दे सीधे, बताइए आप पढ़ चुके हैं, बताइए क्या होगा, आर्गन का बताइए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बताइए, 26 होता है एटॉमिक नंबर, क्या होगा, आर्गन 18 हो गया, उसके बाद 3d6 और 4s2, लेकिन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, तो कहां से जाएगा इलेक्ट्रॉन, s से जाएगा, ये 3d6 4s 0 हो गया। अब देखिए 3d में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 1 2 3 4 5 और कितने इलेक्ट्रॉन है इसके, 6 1 2 3 4 5 6 है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना बचा, सिंगल इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 4। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है हमारा, अंडर रूट nn+2, तो 4 4+2 है ना, ये कितना हो गया, 4 तो 6 और 6 4 कितना हो गया, 24 हो गया, है ना। अंडर रूट 24 की वैल्यू आ जाएगी 4.8 समथिंग आ जाएगा, 4.8। ठीक है, किसकी वैल्यू आई, ये मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Fe2+ की आई, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने थे, 4 थे। ठीक है, हमारा अंडर रूट 24 है, अंडर रूट 24 की वैल्यू हो गया 4.8 हो गया। ठीक है, ऐसे मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट कहा गया आपसे, देखिए अलग से ये कोई वो नहीं देगा, डिफिनीशन लिखने में नहीं देगा, यहाँ पे बोलेगा कि Fe2+ का निकाल दीजिए आप मैग्नेटिक मोमेंट, या तो बोलेगा COCl6 एक कॉम्प्लेक्स है 3 पॉजिटिव, COCl6 3 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, उसका क्या करिए, मैग्नेटिक मोमेंट निकालिए। क्या है कॉम्प्लेक्स, COCl6 3 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, इसका निकालिए, तो क्या होगा, आप ऑक्सीजन स्टेट निकाल लीजिए इसका, x - 6 क्या हो गया, -3, तो x -3 + 6 हो गया, x क्या हो गया, +3 हो गया, x +3 आ गया, x +3 आ गया, तो कुबार्ड किस स्टेट में है, 3 पॉजिटिव स्टेट में, 3 पॉजिटिव स्टेट में, तो क्या हो जाएगा, आर्गन। अब बताइए 3d7 4s2 होता है, लेकिन यहाँ पर 3 पॉजिटिव है, तो कहां से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, s से 0 हो गया और d6 से 0 हो गया, सॉरी यहाँ पे क्या हो गया, 6 हो गया, d6 हो गया, 7 था ना, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, d6 हो गया, यानी कि यहाँ पे 3d6 है, d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 है, 1 2 3 4 5 6 है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है, जब 4 अनपेयर्ड है तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, वही वाला फिर से अंडर रूट nn+2 यानी 4+2 यानी 4 और 4+2 यानी 6, 4 × 6 कितना हो गया, 6 4 24, अंडर रूट 24 क्या वैल्यू आ जाएगा, 4.8 आ जाएगा। बोलिए यस, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने आ रहा, क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, और यहाँ पे स्पिनोली का फॉर्मूला, स्पिनोली मोशन आएगा, स्पिनोली मोशन यानी ऑर्बिटल मोशन इसमें नहीं दिखाएगा, किसमें, 3d ऑर्बिटल, 3d ऑर्बिटल का साइज छोटा होगा, साइज छोटा होने के कारण जो ऑर्बिटल मोशन होता है वो क्वेंच हो जाता है, मतलब कि नेगलेक्ट हो जाता है, नेगलेक्ट कर देते हैं उसको, मतलब दिखाता ही नहीं है। ठीक है, वो नहीं दिखाएगा यानी क्वेंच हो जाएगा। एक टर्म यूज करते हैं कि ऑर्बिटल मोशन जो होता है वो क्वेंच हो जाता है। ठीक है, क्वेंच। ठीक, ये मैग्नेटिक मोमेंट था। अब 4d और 5d सीरीज का मैग्नेटिक मोमेंट कैसे, पर एक रफ कॉपी निकाल लीजिए, एक दो कर लीजिए मैग्नेटिक मोमेंट।
अभी लिखवाते पहले एक दो करके दिखाई जरा तो। चलिए निकालिए कोबाल्ट 2 पॉजिटिव का, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव का निकालिए, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव। कोबाल्ट 2 27। ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, दोनों कार्बन और ऑक्सीजन बराबर हो गए, वो छोटा लिखो। हाँ क्या 2 पॉजिटिव है 37 अंडर 3 एम्पियर, ठीक है 15 5 या 15 जी 3.7। ये एक्टिव मूवमेंट हो गया ट्रांजिशन एलिमेंट का। हाँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अब निकालिए कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है डी ऑर्बिटल में। कोबाल्ट जो है ना तो 3d7 4s2 3d7 4s2 ठीक। अब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है कोबाल्ट से, तो यस से निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन, यस वाला 0 हो गया, तो क्या होगा 3d7 बचा। अब 3d7 में 3d का ऑर्बिटल बनाओ, 5 ऑर्बिटल बनाओ 3d का। चलो 7 इलेक्ट्रॉन भरो 1 2 3 4 5 6 7 कितने एम्पेयर हो गए 3 एम्पेयर। तो फॉर्मूला लगा हुआ है n+2 n+2 3+1 अब हो गया। कितना 5 15 4.7 ठीक। समझ में आ गया मैक्सिमम पॉइंट निकालना, ठीक है। अगर 4d एंड 5d का निकालना, 4d एंड 5d का निकालना, उसके लिए ऑर्बिटल मोशन भी आएगा। यानी कि ये अभी हम 3d के लिए क्या निकाल रहे थे, केवल स्पिन मोशन से हम मैक्सिमम पॉइंट निकाल रहे थे, लेकिन उसके लिए 4d एंड 5d के लिए ऑर्बिटल मोशन भी आएगा। और ऑर्बिटल जब मोशन आएगा तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा mu equal to g under root j plus 1, ठीक है। ये क्या है g j plus 1 है ना। तो g क्या है, g बराबर होता 3/2 plus ss plus 1 minus ls plus 1 upon 2j
2 प्लस एस एच प्लस 1 माइनस एल एन प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये है क्या चीज, ये खाली फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन फॉर्मूला आ सकता है कि 4D एंड 5D सीरीज के लिए फॉर्मूला लिखिए मैक्सिमम मोमेंट का। ठीक है, तो ये आपको लिखना पड़ेगा c/2 प्लस एस एच प्लस 1 माइनस एल एन प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। ठीक है, वे अब g क्या है, ये फैक्टर है, स्प्लिटिंग फैक्टर, स्प्लिटिंग फैक्टर। ठीक है, और s क्या है, ये कैपिटल एस है, स्मॉल एस नहीं है। ठीक है, ये कैपिटल एस है, और कैपिटल एस क्या होगा, ये टोटल s बराबर टोटल स्पिन क्वांटम नंबर। टोटल स्पिन क्वांटम नंबर है ना, s बराबर, यानी कि अगर ऐसे देखें कि d ऑर्बिटल में अगर दो इलेक्ट्रॉन है, d ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 2 प्लस 1 0 माइनस 1 माइनस 2, यही होता ना ये। तो यहाँ पे कैपिटल एल की वैल्यू निकालनी होगी, देखिए कैपिटल एल की वैल्यू निकालनी है ना कैपिटल एल। तो कैपिटल एल की वैल्यू निकालनी है तो कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे, यानी इसको और इसको जोड़ देंगे हम, यानी 2 प्लस 1 क्या हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, तो 3 हो गया, और 3 हाँ 2 प्लस 1 3 हो गया, तो 3 वैल्यू रख देंगे वहां पे, एल की वैल्यू। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक करके डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन रख के ये वाली वैल्यू जो है ना जोड़ेंगे तब वैल्यू आएगी एल की, कैपिटल एल की। तो यस की कैसे आएगी, यस की वैल्यू आएगी स्मॉल यस को जोड़ने पे। स्मॉल यस यहाँ पे क्या है, वैल्यू क्या, हाफ प्लस हाफ, क्लॉकवाइज तो हाफ, एंटी क्लॉकवाइज तो माइनस हाफ। यहाँ पे क्या है, क्लॉकवाइज है तो प्लस हाफ कितना हुआ, 1 हुआ, यानी एल की वैल्यू 3 है, एस की वैल्यू क्या है, 1 है। तो यहाँ पुट कर देंगे, है ना। आपको अगर D2 के लिए निकालना है, मान लीजिए 4D में है, 4D सीरीज में, और D2 है, एक यहाँ पे L की वैल्यू 3, S की वैल्यू 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, S की वैल्यू 1, देखिए फॉर्मूला रखिए, ये तो 3/2 है, S की वैल्यू 1 होगी, 1 प्लस 1 2 into 1 कितना हो गया, 2 हो गया, प्लस माइनस L की वैल्यू कितनी है, 3, यहाँ पे 3 प्लस 1 4 12 हो गया, माइनस 12 हो गया, अपॉन 2j, j क्या है, तो यस से निकालना है ना। तो j जो है ये है, इसकी वैल्यू होती है, ये होता है टोटल स्प्लिटिंग, टोटल स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, इसको बोलते हैं स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। स्पिन ऑर्बिट कपलिंग मतलब L प्लस S, L प्लस S। स्पिन ऑर्बिट कपलिंग क्या होता है, L प्लस S होता है, यानी स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, यानी स्पिन का मोशन ऑर्बिटल का मोशन दोनों को जोड़ दे रहे हैं, यानी S को और L को दोनों को जोड़ रहे हैं, यानी स्पिन को और ऑर्बिटल को, L को रिप्रेजेंट करते L से, ऑर्बिटल मोशन को रिप्रेजेंट करते L से, और स्पिन मोशन को S से, तो स्पिन ऑर्बिट को जोड़ेंगे क्या मिल जाएगा हमको, J मिल जाएगा। लेकिन ये फुल फील्ड है कि हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड के लिए L माइनस S, और फुल फील्ड के लिए L प्लस S। सॉरी, हाफ फील्ड अगर है उससे कम है, लेस देन हाफ फील्ड के लिए L माइनस S, और हाफ फील्ड अगर रहे उससे अधिक रहे तो क्या हो जाएगा, L प्लस S हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, मैग्नेटिक मोमेंट सीधा सीधा क्वेश्चन देता है 2 नंबर में, अच्छा सा। ठीक है, सीधे अगर आपको क्या करना है, फॉर्मूला अगर पता है तो करेंगे, इसका नहीं देगा, इसका आपसे केवल फॉर्मूला एग्जाम में पूछ लेगा कि केवल फॉर्मूला बता दीजिए, कैलकुलेशन नहीं करवाएगा, लेकिन 3D सीरीज वाले का कैलकुलेशन कराएगा। 3D सीरीज वाले का कौन कैसे निकालते हैं, अंडर रूट nn प्लस 2, याद रहेगा, अंडर रूट nn प्लस 2, लिख लीजिए थोड़ा सा। ऑक्सीडेशन स्टेट लिखवा दिए ना,
transition metal or their cation ability to form complex, ठीक है। बस देखिए the transition metal or their cation have an ability to form complex compound with certain certain ions like F minus, Cl minus, gamma Cl minus, etc. etc. or certain neutral molecule like Cu, gamma NO, gamma NS3, gamma S2O, etc. which are known as ligand. अभी लिगैंड क्या होता है पढ़ाएंगे आगे, ठीक है। जैसे जो लिखे हैं आप ना कि ये जो एनायंस होते हैं और न्यूट्रल्स मॉलिक्यूल होते हैं ये मेटल के साथ जुड़ते हैं, ठीक है, जिसको हम लिगैंड बोलते हैं, ठीक है। अभी लिगैंड की प्रॉपर्टी आपको समझाई जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट the tendency of transition metal or their cation to form the tendency of transition metal or their cation to form the complex compound is due to following reason. The tendency of transition metal or their cation to form the complex compound is due to following reason. Compound is due to following reason. Next one is the complex compound. एक मिनट, the complex compound नहीं, the transition metal or their cation have vacant d orbital in which they can accommodate the lone pair of Cl minus lone pair of ऐसे लिख दीजिए, एक मिनट, the transition metal or their cations have vacant d orbital in which they can accommodate a lone pair of donated by ligand, ये सब के लिए donated by ligand to form ऐसे लिखिएगा ligand to metal, to form ligand coordinated to metal, यानी कि ligand जब coordinate bond बना रहा है किससे, मेटल से। अपना लोन पेयर ligand क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है मेटल को, है ना।
यहाँ पे देखिए जो मेटल है वो तो डी ऑर्बिटल है भाई, आप पढ़ रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। और ट्रांजिशन एलिमेंट के पास वैकेंट क्या है, डी ऑर्बिटल है। वैकेंट डी ऑर्बिटल मतलब खाली जगह, ठीक है, ऑर्बिटल में खाली जगह है। तो ये क्या करेगा, ये उससे बाइंड करेगा जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। और लिगैंड यानी कि उस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी जिसके पास होता है उसको कहते हैं लिगैंड। अब लिगैंड क्या होता है, ऐसा मॉलिक्यूल, ऐसा आयन जिसके पास क्या रहे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहे। और ऐसा नहीं कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रखा है और किसी को दे नहीं पा रहा है, और किसी मेटल को या किसी कंपाउंड बोल सकते हैं जिसको जरूरत है उसको देने की टेंडेंसी रखता हो। बोल सकते हैं कि लिगैंड क्या है, एनी मॉलिक्यूल आ रहा है व्हिच हैव अ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है एंड हैव टेंडेंसी टू डोनेट, ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल, यानी है भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और देने की टेंडेंसी भी रख रहा है। ये नहीं कि लोन पेयर है और लोन पेयर दे नहीं सकता, लोन पेयर नहीं दे सकता तो वो लिगैंड नहीं है। लेकिन अगर लोन पेयर है और लोन पेयर देने की टेंडेंसी रख रहा है मेटल को, तो कहेंगे क्या है वो, लिगैंड, ठीक है। इस लिगैंड का डिटेलिंग हम करेंगे अभी नेक्स्ट चैप्टर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, पढ़ेंगे क्या होता है लिगैंड। हेडिंग डालिए नीचे, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। Stability of complex compound. Okay. The stability of complex compound can be studied under Falvey compound. Falvey conditions. The stability of complex compound can be studied under Falvey conditions. पहला लिखिए, as the atomic number of central metal, as the atomic number of central metal atom, as the atomic number of central metal atom increases, the stability of complex compound decreases. The stability of complex compound decreases. Next, and the transition metal in high oxidation state, in high करने का मतलब क्या है, +5 +7 इसको करता है ना, +7 +5, ये हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, वही बोला। The transition metal in high oxidation state form stable complex with the small highly electronegative like F minus comma Cl minus comma NH3 etc. Third point, the transition metal in low oxidation state, the transition metal in low oxidation state bracket में the transition metal in low oxidation state, low oxidation state bracket में -1 कामा 0 कामा +1। देखिए -1 में अगर है, 0 में है, +1 में है तो इसको बोलते हैं लो ऑक्सीडेशन स्टेट, और हाई ऑक्सीडेशन स्टेट +5 +7 ये सब हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। The transition metal in low oxidation state
ब्रैकेट में -1 0 +1 ब्रैकेट क्लोज फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्स विथ पाई एक्सेप्टर लिगैंड पाई एक्सेप्टर ACCEPTER एक्सेप्टर पाई एक्सेप्टर ये पाई ठीक है पाई लिगैंड ब्रैकेट में पाई एक्सेप्टर लिगैंड कौन कौन से होते हैं CO गामा NO गामा CN माइनस CO गामा NO गामा CN माइनस ब्रैकेट क्लोज etc ठीक है 3 पॉइंट लिखे हैं। पहला एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्या हो रहा है घट रहा है यानी जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं डी ऑर्बिटल में कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी कम होती जा रही है। दूसरा लिखे आपकी मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट हाई है ठीक है जितना हाई ऑक्सीडेशन स्टेट उतना वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ रहा है ना मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट जितना हाई है यानी +5 है +7 है तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो स्मॉल है उससे जुड़ रहा है ना। थर्ड पॉइंट लिखे हैं आप कि अगर मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट लो है तो वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ना जुड़कर पाई एक्सेप्टर कॉम्प्लेक्स से जुड़ रहा है ठीक है। जैसे भैया अगर मेटल के पास हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है मान लीजिए +5 हो या +7 हो तो इसके पास इलेक्ट्रॉन है क्या इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं हो गई। मान लीजिए मैग्नीज है मैग्नीज से 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए तो कितना बचा 3d2 बचा 3d5 ऑफकोर्स 2 था 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए 2 s से 3 d से तो क्या हो गया 3d2 बचा और 7 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो 3d0 बचा 7 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। अब उसको कौन सा आइटम चाहिए होगा कि जो उसको स्टेबलाइज करे जो उसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे सके जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो ठीक है जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो क्या करेगा जो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होते F- Cl- NS3 इनके पास इलेक्ट्रॉन है ये ऐसे एटम है इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है ये क्या करेंगे इससे जुड़ जाएंगे हायर वाले से। और लेकिन अगर मेटल जो है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है ढेर सारे ठीक है तो क्या करेगा तो ये ऐसे लिगैंड से जुड़ेगा जो उसको पहले इलेक्ट्रॉन दे और इसका इलेक्ट्रॉन खाली भी करे यानी इलेक्ट्रॉन ले भी ले ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा था लिगैंड केवल इलेक्ट्रॉन दे रहा था सिग्मा बॉन्ड बना रहा था और यहाँ क्या हो रहा था मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट का मैं तो सिग्मा बना रहा है उसके बाद क्या हो रहा है पाई भी बना रहा है यानी पहले इलेक्ट्रॉन दे रहा है वापस इलेक्ट्रॉन खींच भी ले रहा है जुड़ तो रहा है लेकिन इलेक्ट्रॉन देकर वापस खींच ले रहा है ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन देकर वापस खींच ले उस लिगैंड को बोलते हैं पाई एक्सेप्टर लिगैंड क्या बोलते हैं पाई एक्सेप्टर लिगैंड ठीक है क्या बोलते हैं पाई एक्सेप्टर लिगैंड। पाई एक्सेप्टर कौन कौन से होते हैं CO NO Cl माइनस क्या होते हैं CO NO Cl माइनस ठीक है। ये 3 हुआ कि स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनते इन 3 केस में। एक और लिख लीजिए when a given transition metal form complex with the when a given transition metal form complex with the when a given transition metal form complex with the same ligand in different oxidation state
same ligand in different occupational state. The complex compound having the metal, the complex compound having the metal in higher oxidation state is more stable. In higher oxidation state is more stable. एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है CO इसमें स्टेबिलिटी पूछ रहा है, बताइए क्या लिखे आप, कौन सा स्टेबल लिखिएगा। व्हेन ए गिवन ट्रांजिशन मेटल फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद द सेम लिगेंड, ये ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, ट्रांजिशन मेटल है और सेम कॉम्प्लेक्स बना रहा है, केवल चार्ज का डिफरेंस है। देखिए एक पे +2 एक पे +3, NH3 तो न्यूट्रल होता है 0, एक पे कोबाल्ट पे 2 पॉजिटिव आया, एक कोबाल्ट पे 3 पॉजिटिव आया, है ना। तो स्टेबल इसमें से कौन होगा, देखिए लिखा है इंडिफरेंट द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैविंग द मेटल इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल। ठीक है, जिसका साइज छोटा होगा ये CO3+ है और CO2+ है। देखिए ऐसे निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ना, इसका यक्स रख देंगे और NH3 जो 0 बनाता है और यहाँ पे कितने के बराबर है 2+ के, x बराबर क्या हो जाएगा +2 और यहाँ पे x + 0 = +3, x = +2 x = +3। तो साइज किसका छोटा है, जिसमें ज्यादा चार्ज उसका साइज छोटा है। बोलिए कैटायन पे जिसका ज्यादा चार्ज होता है उसका साइज छोटा होता है ना, तो साइज छोटा तो कॉम्प्लेक्स भी क्या बनाएगा, स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक है, यानी अगर पूछ ले दो कॉम्प्लेक्स देकर कि इसमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स स्टेबल बन रहा है, तो जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बनाएगा वो क्या होगा, स्टेबल होगा। बोलिए समझ में आया। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग करिए मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। हेडिंग मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ MAGNETIC, मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। अच्छा आप लोग फिजिक्स पढ़ते हैं ना, फिजिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं तो भाई मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड से अगर किसी एटम को गुजारा जाए, उसके पास अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या करेगा, मूवमेंट करेगा वो। हाँ, तो वहीं पे जहां जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो कंपाउंड क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक, है ना। और जहां अनपेयर्ड नहीं होगा वो डायमैग्नेटिक हो जाएगा। और जहां ढेर सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, बहुत तगड़ा इफेक्ट हो, पैरामैग्नेटिक बहुत तगड़ा, तो वहां पे फेरोमैग्नेटिक बोल देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। ठीक है, और पहचानेंगे कैसे हम किसी कॉम्प्लेक्स का, हम यहाँ कैसे पहचानेंगे किसी कॉम्प्लेक्स का, क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किए, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने के बाद d ऑर्बिटल में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो पैरामैग्नेटिक है, और d ऑर्बिटल में अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वो डायमैग्नेटिक है। क्या वो बोरिंग है क्या, नहीं समझ में आ रहा है ना। हाँ ठीक है, तो लिखिए, लिखवाना भी तो है, नहीं तो आप कहेंगे खाली समझाते चलते, इतना सारा समझाया उधर, है ना।
लगातार हम लोग 3 या 4 क्लास पूरा समझे ही हैं, यानी कि जितना पोर्शन था ट्रांजिशन एलिमेंट कैसे होता है, क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन होता है, नहीं लिखाएंगे तो फिर कैसे पढ़ेंगे आप, ठीक। When their transition metal मैग्नेटिक मोमेंट हम समझा चुके, अब मैग्नेटिक मोमेंट लिखवाएंगे पूरा, ठीक। जितने क्वेश्चन आने हैं आपकी कॉपी से ही आने हैं, ठीक है, बाहर से नहीं जाएगा कुछ, ठीक। वो टॉपिक बता देंगे, क्वेश्चन बाहर से नहीं जाएगा एग्जाम में, यहाँ बाहर तो कुछ आए ऐसा नहीं, कॉपी पढ़िए और साथ में बुक भी पढ़िए एक बार। कोई कॉन्सेप्ट जैसे मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ लिया, स्पिन ओनली मोशन और ऑर्बिटल मोशन, 4D और 5D में ऑर्बिटल मोशन क्वेंच कर जा रहा है, 3D में ऑर्बिटल मोशन क्वेंच कर जा रहा है, और 4D और 5D में 4D स्पिन ऑर्बिट दोनों शो कर रहा है, इसके लिए फॉर्मूला ये होता है। तो देखिए जाके बुक में कि क्या वाकई में 3/2 प्लस ऐसे प्लस ये सब है फॉर्मूला, एक बार देखिए बुक में, ठीक है। बुक खोलेंगे तो कुछ ना कुछ और पढ़ने को मिलेगा, ठीक। और नोट्स तक सीमित रह जाएंगे तो केवल नोट्स ही पढ़ेंगे, ठीक। बुक भी पढ़िए, ठीक है। पूरी शर्मा कालिया पहले पढ़िए आप लोग, पूरी शर्मा कालिया पढ़िए, पूरी शर्मा कालिया राइटर है, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक। ऑर्गेनिक में आप बायोलॉजी पढ़िए और फिजिकल में जो है पूरी शर्मा पठानिया पढ़िए, ठीक। और इसमें जो है कोऑर्डिनेशन, यानी इनऑर्गेनिक में एक और बुक पढ़ सकते हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बाय अजय कुमार, ठीक है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बाय अजय कुमार, ठीक है। अजय, अजय लिखते AJAY लिखते हैं, ठीक है, अजय कुमार, तो वो भी पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है कोऑर्डिनेशन, ठीक। देखिए when their transition metal ion when their transition metal ion are and their complex are placed in a magnetic field, when their transition metal ion and their complex are placed in magnetic field, comma, then they show different behavior, then they show different behavior, different behavior when their transition metal ion and their complex are placed in magnetic field, then they show different behavior. Full stop. Next line. On the basis of their behavior, on the basis of their behavior, their substance are classified in following category. Their substance are classified in following category. Following category. पहला लिखिए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, पहला लिखिए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, दूसरा लिखिए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, तीसरा लिखिए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, FERRO, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, हेडिंग वाली पहला पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, the substance which are attracted by, the substance which are attracted by magnetic field, the substance which are attracted by magnetic field
are known as paramagnetic substance. The substances which are attracted by magnetic field are known as paramagnetic substance. The paramagnetic behavior of any transition metal the paramagnetic behavior of any transition metal or its complex is due to presence of unpaired electron. Full stop. As the number of unpaired electron increase, the paramagnetic behavior increase the paramagnetic character also increase. Full stop. For example, Fe3 plus is more paramagnetic. For example, Fe3 plus is more paramagnetic than Fe2 plus ion. Because Fe3 plus ion have 5 unpaired electron. Fe3 plus have 5 unpaired electron and Fe2 plus have 4 unpaired electron. Fe2 plus have 4 unpaired electron. कैसे जरा करके बताइए तो नीचे Fe3 plus का और Fe2 plus का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करिए जरा तो Fe3 plus में देखिए 5 अनपेयर्ड आ रहे हैं क्या, वही करिए, उसे नीचे करिए, रफ नहीं, उसी में करिए, फेयर नहीं। Fe2 plus हाँ 26 4s2। अब यहाँ पे 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकालिए s से, क्या बचा 6 4s0। आप 3d6 का ऑर्बिटल बनाइए, इलेक्ट्रॉन भरिए, 1 2 3 4 5 6 कितने अनपेयर्ड 4 अनपेयर्ड ना, ठीक है, तो लिख दीजिए अनपेयर्ड n इक्वल टू 4 और Fe3 प्लस का जितना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अधिक होगा उतना क्या होगा, पैरामैग्नेटिज्म अधिक होगा। ठीक, हेडिंग डाल दीजिए diameter। The substance which are repelled by magnetic field, the substance
which are repelled by magnetic field are known as diamagnetic substance. एक मिनट, पैरामैग्नेटिक समझ में आया क्या होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, अभी मैग्नेटिक मोमेंट निकाला ना, तो मैग्नेटिक मोमेंट यानी कब होगा? जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो एक पैरामैग्नेटिक एक डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। भाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तब मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। अरे यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में क्या करता है? किसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तभी, ठीक। नेक्स्ट डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक को पहचानने का तरीका, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो हो तो डायमैग्नेटिक लिखिए। द सब्सटेंस व्हिच आर रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड आर नोन एज डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। द सब्सटेंस व्हिच आर रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक field are known as diamagnetic substance. The diamagnetic character of any transition metal ion, the diamagnetic character of any transition metal ion or its complex is due to presence of paired electron. The diamagnetic character of any transition metal ion or its the diamagnetic character of any transition metal ion or its complex is due to presence of paired electron or in absence of unpaired electron or in absence of the substance which are repelled by magnetic field are known as diamagnetic substance. Full stop. The diamagnetic character of any transition metal ion or its complex is due to presence of paired electron or in absence of अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोल दीजिए या तो ऑप्शंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोल दीजिए, बात एक ही है। फॉर एग्जांपल स्कैंडियम 3 पॉजिटिव गामा Zn2 पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डाल देते हैं फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक 4-5 लाइन, उसके बाद से मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।